हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल जीएस एंड जीके में। दोस्तों, आज आपको थोड़ा टाइम बाद वीडियो मिल पा रही है क्योंकि हमारा कैमरा गड़बड़ था, इसीलिए मिल नहीं पा रही थी। तो जैसे इसी हफ्ते में भी एक अफसोसनाक खबर आई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्र संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देहावसान हो गया है। वो गुरुग्राम हरियाणा के मेदांता अस्पताल में उन्होंने 82 ईयर्स में अपनी अंतिम सांस लिया। दोस्तों, मुलायम सिंह के जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति कितनी भी गरीब परिवार से हो, कितना भी कुछ हो, अगर मेहनत करने का जज्बा है तो बहुत आगे तक जा सकता है। तो मुलायम सिंह एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, पेशे से एक शिक्षक थे। उन्होंने देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई और वो दलित और पिछड़े वर्ग के एक महान नेता थे। तो उनकी आत्मा को ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि शांति मिले। और आज आपको मैं एक टॉपिक से बताऊंगा, रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री है। और इसमें हम लोगों से, चाहे कोई 10th का स्टूडेंट हो या कोई इंटर का स्टूडेंट हो या कोई ऐसे कंपटीशन, हमसे कहीं ना कहीं फार्मूले पूछ लेता है। तो बेसिकली हम सूत्र रटते हैं, उसको याद कर लेते। जैसे पूछा सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम जनरली याद करते हैं। तो आज आपको सूत्र बनाने का एक तरीका बताऊंगा, तो कोशिश करते हैं उसको सीखने की। ये रसायन विज्ञान के सूत्र को याद ना करना पड़े, उसको हम खुद बना लें। इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप इसको सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बड़ा बेनिफिट होगा। तो चलो देखते हैं। देखिए इधर भाई, देखो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, इन सब के सूत्र पता होते हैं। लेकिन जो उधर को, तो जैसे कह दिया कि डाइक्रोमेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ब्रोमाइड क्या होता है, तो ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो इसलिए ये आपको हमने लिखा है, जैसे हाईलाइट लिखा है, चाहे ये क्लोराइड हो, इसमें बहुत कुछ आता है हाईलाइट में, ठीक है। तो देखो, हमको सूत्र बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है संयोजकता। हमको किसी भी चीज़ की पता होनी चाहिए। तो जो देखो, किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। देखो, संयोजकता का एक तरीका और है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। मैं आपको संयोजकता निकालने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1। इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। दोस्तों, अब जैसे मैग्नीशियम की बात मैं करूँ तो 2 8 2, जो कि है क्या? मैग्नीशियम, ये होता है 12। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो चलो यहाँ से हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर सूत्र बनाने का एक तरीका है। हाइड्रोजन का प्रतीक आपने क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है H, ठीक। अब क्लोराइड का मतलब ये हुआ, ये हाईलाइट के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है, लेकिन इसको लिखते कहाँ से? Cl से, ठीक है। देखो, अब काम आ गया वैलेंसी का। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है भैया? 1। हाइलाइड चाहे क्लोराइड हो चाहे ऑक्साइड जो भी हो, तो इसकी वैलेंसी कितनी लेंगे हम? 1। तो देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है उसको क्लोरीन की वैलेंसी से हम ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। तो अब देखिए, ये हुआ H1Cl1। तो 1 को हम नहीं लेते, तो इसको सीधे क्या लिख देंगे? HCl। सूत्र क्या गया हाइड्रोजन क्लोराइड का? HCl। और अगर मैं हाइड्रोजन सल्फेट की बात करूं आपसे, किसकी? हाइड्रोजन सल्फेट की। देखिए, हाइड्रोजन का प्रतीक कितना होता है? H। अब देखो, लिखा है सल्फेट। सल्फेट का आपको नहीं पता इसलिए मैंने लिख दिया है। सल्फेट कितना है? SO4। कितना है? SO4, ठीक है। देखो, इसके ऊपर जो ये माइनस लगे हैं, ये बताता है कि इसने, आपको इसको ध्यान नहीं देना है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए। माइनस बताता है कि हमने किसी से प्राप्त किए। देखो इधर SO4 सल्फेट है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन को कहाँ से मिलाएंगे? इस सल्फेट के वैलेंसी 2 से। SO4 को इससे मिलाएंगे, इससे। तो देखिए क्या आ गया? H2SO4। अब 1 को लिखते नहीं हम, तो इसका सूत्र क्या आ गया? H2SO4, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। हाइड्रोक्साइड, ये इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोक्साइड होगा। हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है? OH। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1।
OH। अब देखिए सोडियम का हमने अभी आपको बताया वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो इसको लिखेंगे 1। हाइड्रोक्साइड कितनी होती है वैलेंसी, इसकी भी होती है 1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जो सोडियम होगा उसको हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी से गुणा करेंगे और जो हाइड्रोक्साइड है उसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन की वैलेंसी से गुणा करेंगे, तो आ गया Na1OH1। अब दोस्तों 1 को कोई ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आ गया NaOH, ये किसका फार्मूला आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अब आते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एल्युमिनियम होता है 13, इसकी संयोजकता की बात करें तो 13 होता है, तो इसका 2 8 3, तो इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। देखिए जब ये 4 से अधिक होगा बाहरी कक्षा में तो रूल फॉलो करता है n-8, जब वो आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, इसका प्रतीक क्या होता है एल्युमिनियम का, Al। हाइड्रोक्साइड अभी आपको बताया ये क्या है, OH, ठीक है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो Al को 1 से गुणा करेंगे तो 1 को ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, Al। अब देखिए ये OH है, तो देखिए OH मतलब ये पूरे में कितना है, 3, तो लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, ठीक, AlOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आ जाओ पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्या लिखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो दोस्तों यहाँ हमने ब्रोमाइड नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है Br, ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। अगर ब्रोमाइड की बात करें तो Br, हाँ सही है। तो देखो पोटेशियम का प्रतीक होता है कि, ब्रोमाइड क्या होता है, Br, ठीक है। पोटेशियम होता है 19। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2 8 8 1, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ब्रोमाइड कितना होता है, 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा K2Br, क्या आ गया, K2Br, ठीक है, K2Br, क्या आ गया इसका, K2Br। पोटेशियम ब्रोमाइड, हाइलाइट ब्रोमाइड, देखिए ब्रोमाइड का 1 होता है, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 होता है, तो ये सूत्र क्या आ जाएगा, Kbr, पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए अब अगला देखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम क्या होता है, K, देखिए यहाँ पे ऑक्साइड कहीं भी लिखा होगा, ऑक्साइड क्या होता है, O, सिर्फ होता है O। देखिए 2 चीजें ध्यान रखना, पराक्साइड होता है O2, ऑक्साइड क्या है, ये ऑक्साइड आया ना, तो ऑक्साइड का होता है O माइनस का 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, O, ठीक है, O लिख देंगे ऑक्साइड में, ठीक है। इसकी होती है 1, इसकी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, K2O, क्या आ गया, K2O। किसका सूत्र आ गया, पोटेशियम ऑक्साइड का। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, बाकी इसको मिटा के आपको कुछ और उदाहरण में बताता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के आपको कुछ और उदाहरण बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब कुछ और उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, क्या है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले सब लिख लेता हूँ, ठीक। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। अगला है सोडियम क्लोरेट, क्या है, सोडियम, पहले सब लिखता हूँ फिर अभी सूत्र बताऊंगा, सोडियम क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट,
सोडियम क्लोरेट। फिर है हाइड्रोजन पराक्साइड। अगला क्या है, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है, पराक्साइड। अगला है सोडियम बोरेट, ठीक है, सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, ठीक है, सोडियम बोरेट। फिर है जिंक सल्फाइड। क्या है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड। हाइड्रोजन फास्फेट, अगला लिख लेते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन फास्फेट। अगला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे इसके सूत्र को निकालने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम है, इसका प्रतीक क्या होता है भैया, Ca। अब देखो लिखा है कार्बोनेट, ठीक है, अभी कार्बोनेट क्या लिखा है, CO3, संयोजकता कितनी है, 2, क्या लिखेंगे, CO3। अभी कैल्शियम कितना होता है, ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो लिखेंगे 2। अब CO3 कितना होता है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, Ca2 लिख सकते हैं, CO3 भी क्या लिख सकते हैं, 2। तो देखो दोनों में 2 है तो 2 कट जाएंगे, तो CaCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CaCO3, ये दोनों कट जाएंगे, क्या होंगे, दोनों में 2 हैं तो खत्म हो जाएगा, तो सूत्र क्या आएगा, CaCO3, ठीक है। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो यहाँ आपको डाइक्रोमेट नहीं दिखता है, इसका सूत्र अभी आपको बता, पोटेशियम क्या होता है कि डाइक्रोमेट होता है Cr2O7, ठीक है, Cr2O7, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, पोटेशियम कितना होता है, 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसका, देखो क्या आ जाएगा, K2Cr2O7 का, ये क्या आ गया इसका, K2Cr2O7, किसका सूत्र है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। फिर लिखा है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्या होता है भैया, Na, ये तो है सोडियम क्लोरेट, हाँ सही है। अब देखो क्लोरेट, क्लोरेट अगर कहीं लिखा है, हाँ, ClO3, कितनी वैलेंसी होती है, 1, सूत्र क्या होता है, ClO3, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो NaClO3 किसका सूत्र होगा, सोडियम क्लोरेट का। फिर क्या लिखा है, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन होता है H। अब देखो यहाँ पराक्साइड आपको नहीं दिखता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पराक्साइड होता है इसका सूत्र होता है O2, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी, 1, पराक्साइड की कितनी होती है, 2, ठीक है। तो अब देखो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, H2O2, ठीक है, H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है। फिर क्या है, सोडियम बोरेट। क्या है, सोडियम बोरेट। देखो दोस्तों यहाँ बोरेट हमने नहीं लिखा है, अब आपको लिख के दिखा देता हूँ ना। सोडियम होता है क्या, Na, बोरेट होता है BO3, क्या होता है, BO3। देखो इसकी बैलेंसी भी होती है 3, ये होता है 1, सूत्र क्या आ जाएगा, Na3BO3। चलो अगला देखते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक होता है Zn, सल्फाइड, देखो ये सल्फाइड लिखा है ना, केवल होता है S। देखो जिंक की भी होती है 2, यस की होती है 2, तो सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दोनों कैंसिल होंगे तो आ जाएगा ZnS, जिंक सल्फाइड, हाँ यही है जिंक सल्फाइड। आ जाओ, लिखा है हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन होता है H। देखो यहाँ फास्फेट आपको नहीं दिखता है, इसीलिए हम अभी बाद में सब लिख देंगे, PO4। हाइड्रोजन होता है 1, फास्फेट का होता है 2, तो सूत्र क्या आ जाएगा, H2PO4, ठीक है, H2PO4।
लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम होती है Mg। देखो बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3, मैग्नीशियम में 12, बारीक अच्छा होंगे 2, तो इसको संयोजकता कितनी 2, HCO3 इसकी होती है 1। तो इसका सूत्र क्या आएगा फाइनली Mg, ठीक है, Mg HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका ये सूत्र आ गया। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। देखो आप फिर बता रहा हूँ आपको एक चीज़ नोट कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले ले। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसको उठाते हैं। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, देखिए देखो हमको ये सल्फेट और कार्बोनेट तक दिखता है, आगे मैं लिखे देता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान कर लीजिए। सल्फाइड तक दिखता हो, नहीं मैं मानता हूँ सल्फेट तक दिखता है, तो आपको कार्बोनेट से बताता हूँ, ठीक है, किससे, कार्बोनेट से, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। यह है कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है CO3, क्या होता है कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, ठीक है, कितनी होती है 2। अगर मैं अगला बात करूं सल्फाइड, क्या सल्फाइड, ठीक है, इसके सूत्र की बात करूं तो S के ऊपर 2, ये माइनस बताता है 2 कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। देखो आपको बता दूं कि रासायनिक सूत्र बनाने में वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, इसीलिए वैलेंसी जरूरी है। सल्फाइड हो गया, अब लिख लो ऑक्साइड, क्या वहां नीचे नहीं दिखता है इसीलिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा है ऑक्साइड, ये सिर्फ होता है O, ये होता है 2। आपको इनका ध्यान नहीं देना, आपको इधर देखना है कि वैलेंसी कितनी है, ये इसकी क्या है, ये सब संयोजकता है, ठीक है, ये सब क्या है संयोजकता, आपको ये बेसिकली ध्यान देना है। ऑक्साइड है, अब लिख देता हूँ पराक्साइड, क्या लिख देता हूँ पराक्साइड, ये होता है O2 माइनस, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 2। फास्फेट, क्या लिख दें फास्फेट, ठीक है, ये होता है PO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। फिर डाइक्रोमेट लिख दें, डाइक्रोमेट, ठीक, Cr2O7 2 माइनस 2। देखो आप इन चीज़ को भी नोट कर ले, क्योंकि ये नीचे स्क्रीन पे नहीं दिखता है, इसलिए हमने यहाँ आपको लिख दिया है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आज से आपको रोज डेली वीडियो मिलेगी।